हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स 2018 का। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? अपने कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस अपने को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है अबव इवेंट्स का। इनमें से कौन सा सही होगा? तो पहले इवेंट्स पढ़ लेते क्या क्या है। फर्स्ट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया। ठीक है, 50 या 70 के आसपास बना होगा। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी 50 या 60 के आसपास का खेला है। एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम नेशनल कैरियर। एयर इंडिया को नेशनलाइज 50-60 के बीच में किया गया था। गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। गोवा पोर्टुगीज का पार्ट था 1962 में, पोर्टुगीज हैंड ओवर किए थे तो उसका पार्ट इंडिया बना, तो इंडिया का पार्ट बना था। तो इतना श्योर है कि ये दोनों जो है फोर के पहले होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो ए और सी कट जाता है, ए और सी हट जाता है। अपने को इसमें चेक करना है कि वन पहले हुआ कि टू पहले हुआ, ये अपने बता देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। वन है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और टू है इंपीरियल बैंक। तो ये तो यार पक्का बात है कि पहले इंपीरियल बैंक रीनेम हुआ था, और क्योंकि ये 70s के आसपास हुआ था, 60s एंड या 70s के आसपास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो विल गो विद बी एज आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? राइट टू प्रिवेसी यानी आर्टिकल 21 प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट? Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply above statement? आर्टिकल 21 खत्म हो गया पार्ट 3 के अंदर, सीधा सा बात है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ कुछ क्रॉप्स का नाम दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ विच ऑफ द अबव। देखिए 2018 के टाइम हुआ था। जनरली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने को अलग अलग क्रॉप्स का एमएसपी बताती है, उसके बाद ये लोग अनाउंस करते हैं एमएसपी। देखिए मिलेट पे मिलता है अपने को, कॉफ़ी पे मिलता है, ग्राउंडनट पे मिलता है। तो ये 3 4 5 किस में पहले चेक कर लिए, 3 4 5 तो सी या डी में से आंसर होगा। ठीक है ना? अपने को 1 और 6 चेक करना है, 7 चेक करना है। अगर 7 नहीं हुआ तो अपना आंसर सी आ जाएगा, टर्मरिक। टर्मरिक का देखिए आई एम नॉट श्योर, बट इससे पता चल रहा है कि 1 और 6 तो होना ही है। तो 1 और 6 तो होना ही है। तो इसके हिसाब से देखिए टर्मरिक नॉट श्योर, तो ऊपर रिस्क लूंगा तो मैं सी की तरफ जाऊंगा। तो टर्मरिक मैंने सुना नहीं है कि उसमें एमएसपी मिलता है हल्दी के ऊपर, तो विल गो विद सी फॉर द सेफ साइड। पर देखिए इसमें रिस्क है, 50% रिस्क है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये पता है तो पता है, पर सिंस मुझे ये वाला टर्मरिक वाला नहीं पता, तो आई एम टेकिंग अ गेस। 50% रिस्क है इसके अंदर। ठीक है, फैक्चुअल जानकारी आपको याद है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ गेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पखुई जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फैक्चुअल सवाल, इन्वायरमेंट का फैक्चुअल क्वेश्चन। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ लोकेटेड है? पखुई से अपने को नाम पता चलते ही नॉर्थ ईस्ट में तो क्लियर है, और अरुणाचल प्रदेश मोस्ट ऑफ प्रोबेबली, क्योंकि मुझे पता था फैक्ट। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, कई सारे होते हैं, पीएसएलवी, एसएलवी, जीएसएलवी। अभी हम लोग 2022 में 23 में जी रहे हैं, तो हम लोग का लाइट लॉन्च व्हीकल बोल के नाम स्टार्ट हो गया उसका। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन क्या है? इनके रेफरेंस में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? PSLVs launch a satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite। अब देखिए PSLV और GSLV में कॉमन डिफरेंस क्या है? PSLV जनरली लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके आता है सेटेलाइट को, और वो जो होता है PSLV वो पोलर पोलर सेटेलाइट्स होता है। इसका मतलब वो अर्थ के अराउंड फास्ट घूम सकता है कम टाइम में। तो पूरा अर्थ जो कवर कर सके वो वाला सेटेलाइट जनरली PSLV लॉन्च करता है। और जो कम्युनिकेशन के लिए होता है वो उसको एक जगह लोकेटेड होना चाहिए। तो जीएसएलवी माने जियो सिंक्रोनस, तो अर्थ से जो सिंक्रोनस रहेगा वहाँ फिक्स रहेगा, वो सैटेलाइट जो होता है मेनली कम्युनिकेशन के लिए यूज आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या है? सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। ये वाला बात गलत है, ये जीएसएलवी की सिंक ट्रू है। यस, क्योंकि वो जियो सिंक्रोनस है। फिर जीएसएलवी मार्क 3 जो सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट इंडिया का लॉन्च व्हीकल इंडिया का बना था, वो स्टेज launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines। तो ये वाला बात देखिए गलत है, 5 स्टेज होता है बेसिकली। तो इसका आंसर होगा ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, इसको सोचते ही एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनके गवर्नेंस रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपने को बताना कौन सा सही कौन सा रॉन्ग है। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। देखिए स्टेडली वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि ऐसे कंटिन्यूअसली हल्का-हल्का करके बढ़ा ही है। ऐसे भी तो बढ़ सकता है ना, तो कोई गारंटी नहीं है, तो जनरली इसको रॉन्ग मान के चलेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है? टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड। यस, ये हो चुका है। ये अपने को आपको याद होगा शायद मोस्ट प्रोबेबली 2016 एंड में या 2017 के स्टार्टिंग में ये इनिशिएटिव लिया गया था, तो मर्ज करने का। तो 2 इज़ राइट। इसका आंसर होगा बी। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। सीरियल गेंड हल्ड, chicken eggs cooked, fish processed and canned, newspaper containing advertising material. Which of the above items are exempted under GST, Goods and Services Tax? अब देखिए देखिए इस क्वेश्चन को आप अभी सॉल्व करोगे 2022 में तो कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको, 2023 में सॉरी, पर अभी ये 2018 का सवाल है। उस टाइम कुछ अलग जीएसटी के नॉर्म्स थे, ठीक है? तो एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना अभी के टाइम में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक तरह से अभी फैक्चुअल बात हो गया, उस टाइम पे पास्ट वाला बात हो गया। तो देखिए इसमें क्या सही होगा? सीरियल एग्जाम था, कुक चिकन एग्जाम था, न्यूज़पेपर मटेरियल एग्जाम था, फिश प्रोसेस्ड जो है ये एग्जेम्प्टेड नहीं था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4 सी इज द आंसर। एक्चुअल थोड़ा सवाल होगा, इसके बारे में आपको एक्जैक्टली पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, तो दैट इज वाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। देखिए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का जो बात होता है, फॉरेस्ट एक्ट में दिया है कि नहीं दिया है, तो ये बात एक हो गया। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइगास हैज बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। बाइगाड एक ट्राइब का नाम लग रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये पार्ट, ये जो हक है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नहीं है। 3 इज रॉन्ग। 3 को रॉन्ग करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा ए। देखिए ये जो पावर है एक्चुअल में, जो फर्स्ट ये जो पावर है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक एक्ट है। इसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लैंड राइट्स और हैबिटेट राइट्स के ऊपर डायरेक्टली बात किया गया है। हमेशा की तरह ग्राम सभा के पास राइट्स देने का पावर होता है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर भी है। तो ग्राम सभा के अंदर ये पावर दिया गया है, ये इंश्योर करना कि उसको हैबिटेट राइट्स मिले। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होता है इस एक्ट के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसके अंदर इनका काम होता है ये इंश्योर करना कि ये ग्राम सभा के सामने ये अर्जी डाले और इनको इनका हैबिटेट राइट्स मिले, ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये एक्ट होगा, ये एक्ट का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, एंड नॉट द मिनिस्ट्री डायरेक्टली हियर। इन दिस वे आंसर इज ए। अपने को देखिए ये दोनों नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अपने बाकी स्टेटमेंट को रॉन्ग करके बाकी दो सही गेस कर पाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन होने के बावजूद भी एक फैक्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज, कौन सा ऐसा ऊपर का जो स्पीशीज है ये प्लांट डिजीज स्प्रेड कर सकता है? बर्ड्स तो स्प्रेड डेफिनेटली कर सकता है, डस्ट भी कर सकता है। समझ लीजिए कोई भी डिजीज डस्ट में फ्लो करके वहाँ पहुँच सकता है। रेन भी, विंड तो डेफिनेटली कर सकता है, रेन मेरे को तो लगता है चारों कर सकता है। यानी कि चारों जो है, ऑल फोर आर कैरियर्स, ये सब कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना? चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, डिजीज को कैरी कर सकते हैं। तो डी इज द आंसर। लॉजिकल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2018 प्रीलिम्स का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो आज के बाद प्रीलिम्स 2018 कंप्लीट हो जाता है हम लोग का डिस्कशन। अब देखिए इसी मेथड से 10 क्वेश्चन करके ना एवरी 10 डेज हम लोग प्रीलिम्स के हर एक प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स 2019 का, प्रीलिम्स 2020 का, प्रीलिम्स 2021 का, प्रीलिम्स 2022 का, ये चारों का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने नेक्स्ट 40 डेज में हम लोग का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा इजीली, समझ रहे हो? अब 40 डेज आपको पता ही नहीं चलेगा, डेली आपको 15 टू 20 मिनट्स आप दोगे इस डिस्कशन वीडियोस को, विद द सीइंग द क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करोगे तो 15 से 20 मिनट में आपका 10-10 क्वेश्चन डेली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सिंप्लिसिटी से हम लोग कर रहे हैं, तो ट्राई टू फॉलो दिस इनिशिएटिव डेली, आपके लिए अच्छा रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर होता है। ये फैक्चुअल जानकारी है, तो आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी ये ध्यान रखिए, जनरली कभी कोई मिनिस्ट्री का नाम दिया रहे किसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, जनरली वो रॉन्ग ही दिया रहता है, यूपीएससी का ट्रेंड है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जो संस्था है, फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। तो बिल्कुल सही बात है। सिक्किम हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ये भी सही बात है, ये आंसर है। अभी आप लोग पता कीजिएगा इसमें इंडिया में ऑर्गेनिक स्टेट है, ये पता कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? दिस वॉज इट। ये हम लोग के वेबसाइट्स का लिंक है, यहाँ विजिट करके एग्जाम के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन, इस वेबसाइट में आपको यूपीएससी के बारे में एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सारे मिल जाएंगे आपको। प्लस आपको एग्जाम के बारे में कुछ फैक्ट्स तो समझने हैं कि बुक लिस्ट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सब जानकारी है। यूपीएससी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यूपीएससी एग्जाम क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, सब बेसिक जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी।
तो सिंपली लर्न में आपको करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विज, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको डेली मिल जाएगी। करंट अफेयर्स में हमारे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस विथ वीडियो एंड हाइलाइटेड पेज पीडीएफ इसी वेबसाइट पे हम लोग का दिया हुआ है, आप रेगुलर जाकर एक्सेस कर सकते हो। प्लस एंशिएंट हिस्ट्री का जो नोट्स है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, बुक का नोट्स है, ये आपको यहाँ पे अवेल कर सकते हो इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।